प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़ रेड। पंजाब जो वॾो वज़ीर केरु थींदो, पूरे मुल्क जूं नज़रूं पंजाब जे अॼु वॾे वज़ीर वारी चूंड ते खुथल आहिनि। हाणे पंजाब जो वॾो वज़ीर केरु थींदो इहो फ़ैसिलो थोरी देरि खां पोइ थियण वारो आहे। उन में अॼु जेका गहमा गहमी रही आहे पंजाब जी सियासत में, उन में ड्रामेटिक सीन जेको हैरान कंदड़ सीन हो उहो इन वक़्तु थियो जॾहिं चौधरी शुजात जो हिकिड़ो ख़त साम्हूं हींअर ताईं आयो आहे। उन में चौधरी शुजात इहो मौक़िफ़ रखियो आहे त असां इमरान ख़ान जे कैंडिडेट खे वोट काफ लीग जा मेंबर न ॾींदा। जॾहिं इमरान ख़ान जे कैंडिडेट खे अगरि काफ लीग जा वोट न थींदा त पोइ कहिड़ी सूरत हाल थींदी। ऐं अगरि इमरान ख़ान जे कैंडिडेट खे काफ लीग जा मेंबर वोट ॾियनि था पिया त पोइ उनजी कानूनी पोजीशन छा हूंदी? छाकाणि त अॼु वारी जेका चूंड थिए पई उहा सुप्रीम कोर्ट जो उन फ़ैसिले तां थिए पई। सुप्रीम कोर्ट इहो फ़ैसिलो कयो हो त छाकाणि त जेके मुनरिफ़ अरकान हुया उन में काफ लीग ऐं PTI जो इहो मौक़िफ़ हो त मुनरिफ़ अरकान जा वोट काउंट न थियनि। उन ते उनखां पोइ सुप्रीम कोर्ट फ़ैसिलो कयो त मुनरिफ़ अरकान जा काउंट न थींदा। ऐं उनखां पोइ ज़मनी चूंडूं थियूं। ज़मनी चूंडनि में PTI 20 मां 15 सीटूं कढियाई। उनखां पोइ अॼोकी हीअ चूंड थियणी हुई। 4 वॻे जो टाइम हुयो। हिन वक़्त ताईं मुसलसल डिले पियो थिए, हो त अलॻि आहे। पर हीअ कि काफ लीग जा मेंबर अगरि चौधरी परवेज़ इलाही खे वोट ॾियनि था पिया त उनजी कानूनी पोजीशन कहिड़ी हूंदी? अगरि नथा ॾियनि त पोइ पोजीशन छा वेंदी? ऐं अगरि ॿिन्ही मेंबर जा, छाकाणि त 188 मेंबर आहिनि काफ लीग ऐं PTI जा, ऐं 180 मेंबर आहिनि नून लीग जा। अगरि 10 मेंबर काफ लीग जा हलिया था वञे त पोइ 178 थींदा। थी सघे थो कुझु ज़राइनि जो इहो चवणु आहे त इहे टाइ बि थी सघे थो, छाकाणि 178 जेका आहे ॿिन्ही जा थी सघंदा। अगरि अहिड़ी सूरत हाल थिए थी पई पोइ बि उन्हनि जी कानूनी पोजीशन कहिड़ी हूंदी इन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मारूफ़ कानूनदान जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब। यासीन आज़ाद साहब खुश आमदीद। थैंक यू सर। अच्छा यासीन आज़ाद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि चौधरी शुजात का जो ख़त सामने आया है, जो अब तक मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, उसकी कानूनी पोजीशन के बाद काफ लीग के मेंबरान की क्या पोजीशन बनती है? क्या उनका वोट काउंट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? देखिए, आपने PTI वाले खुद सुप्रीम कोर्ट में गए थे। आर्टिकल 63 एक इंटरप्रिटेशन उन्होंने मांगी थी जी, किसी और जमात ने नहीं मांगी थी जी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर अल्फाज में कह दिया कि इवन जो PTI के 25 वोट जिन्होंने हमजा को वोट दिया था, आपने वो वोट काउंट भी नहीं किए और उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया। ठीक है सर? जी सर। आप जो सूरत है, अगर PTI के लोग पार्टी डायरेक्शन के खिलाफ वोट डालते हैं जी सर, तो उनकी भी सीटें जाती हैं और वोट भी काउंट नहीं होंगे। जी। यही वजह से अभी तक PTI के जो मुस्लिम लीग खाफ के लोग हैं उन्होंने अपना किसी ने भी वोट कास्ट नहीं किया। वो अपने टेबल पर बैठे हुए हैं। उनको अंदाजा है इन चीजों का उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। इवन अगर परवेज इलाही साहब वोट देते हैं, जी सर, राइट, जी सर, और वो वोट काउंट नहीं होता जी सर, और आपको 1 टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जा रहा है, तो परवेज इलाही साहब सूबाई असेंबली से भी गए और चीफ मिनिस्टर से भी गए। ऐसी सूरत में आपने देखा होगा कि उनका बेटा अब एक की बात कर रहा है, मोहम्मद सलाई, कि हमने PTI का चीफ मिनिस्टर बनना है, काफ का नहीं बनना। राइट। अच्छा, इसका मतलब है कि वो माइंड मेकअप कर चुके हैं कि हमारा क्या होना है क्या नहीं होना। अब अगर वो 10 आदमी अपना वोट नहीं डालते जी सर, तो PTI के पास तकरीबन वोट जो रह जाते हैं वो मेरे ख्याल में 178 सर। जी सर, 178। जी सर। दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग नून है उनके पास 180 है। जी सर। एक आदमी ने अभी वोट लिया, पता नहीं वो 180 में शामिल है। हाँ, 179 थे, अब 180 हो गए हैं सर। 180 हो गए। जी सर। तो 2 वोटों से हमजा जो है ना दोबारा जो है ना वज़ीर आला पंजाब हो जाएगा, जीत जाएगा। अच्छा सर। इन केस ऑफ टाई चूंकि फिर प्रॉब्लम आता है कि अगर डिप्टी स्पीकर टाई हो जाती है तो डिप्टी स्पीकर किसके हाथ में वोट कास्ट करेगा? चूंकि वो PTI का आदमी है, उस पार्टी से जीता है। जी सर। तो वो भी अपनी सीट को खोना पसंद नहीं करेगा। जी सर। तो ऐसी सूरत में वो कह सकता है कि फिर दोबारा इलेक्शन होगा। जी सर। टाई होने की सूरत में जी सर, दोबारा इलेक्शन पे मामला जा सकता है कि भाई अक्सरियत हासिल करने के लिए 1 दिन या 2 दिन के बाद जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी उसके मुताबिक कोई रिजल्ट नहीं निकला तो वो दोबारा भी कर सकते हैं। जी सर। अभी जो सूरत हाल है आप देख लें कि उसके मुताबिक सूरत हाल को बेहतर नहीं लग रही और PTI जो काफ के लोग हैं अभी भी परेशान असेंबली के अंदर बैठे हैं। हाँ, वो जो शाम जो सुबह तक जो उनका मोराल था वो अब इस वक्त हमें वो चार्ज होते हुए नजर नहीं आ रहे। अच्छा यासीन आज़ाद साहब, अगर PTI के काफ लीग के मेंबरान वोट अब अगर वोट वो, क्योंकि चौधरी शुजात साहब ने कहा है कि हम PTI के इमरान खान के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, हाँ। तो अगर वो न्यूट्रल रहते हैं तो ठीक है, अगर वो किसी भी साइड पे चले जाते हैं तो वो डिसीट हो जाएंगे।
नहीं है। अगर सपोज पार्टी लीडर जो है जी सर। कल तो, लेकिन आप वो उस वोट को तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक काउंट ही नहीं कर सकते ना। वो डिप्टी स्पीकर जो है, डिप्टी स्पीकर काउंट नहीं करेगा, ये डिप्टी स्पीकर का अख्तियार है। हाँ, वो डिप्टी स्पीकर मना कर देगा, रूलिंग दे देगा। जी सर। अच्छा, अगर सर 178 बनते हैं तो फिर कानून क्या कहता है, क्या फिर थर्ड राउंड होगा? और आज जो हो रहा है वो सेकंड राउंड है। ये सेकंड राउंड है ना, जिसका एक वोट की भी अक्सरियत होगी वो जीत जाएगा सर। अच्छा, अगर सर टाई हो जाता है तो फिर क्या होगा? टाई होने की सूरत में मैंने कहा वैसे तो चेयर जो वोट देती है जी सर। वो जीत जाता है, लेकिन आप डिप्टी स्पीकर तो पीटीआई का है, पार्टी तो नहीं छोड़ी ना उसने। जी सर। तो वो अगर हमजा को देता है तो वो डी सीट होता है, तो वो अपनी डी सीट होना पसंद तो नहीं करेगा। जी सर। ऐसी सूरत में वो कह सकता है कि दोबारा इलेक्शन होगा चीफ मिनिस्टर का अक्सरियत साबित करने के लिए। अच्छा, तो यासीन आज़ाद साहब, क्योंकि आप एक कानूनदान भी हैं लेकिन साथ ही साथ आपकी सियासत पे भी बहुत गहरी नज़र है, ये जो पंजाब का क्राइसिस है जो थमते हुए हमें नज़र नहीं आ रहा कि वो इतनी आसानी से वो थम जाएगा, आपको क्या लगता है कि आज के दिन के बाद पंजाब का क्राइसिस और बढ़ेगा या आज ख़त्म होने वाला है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुए ना पंजाब के अंदर, जी सर, उसकी वजह से आप देखें डॉलर कहां से कहां चला गया। एग्जैक्टली। ये पॉलिटिकल जब क्राइसिस आते हैं तो आप लोगों की नजरों में, दूसरे मुल्कों की नजरों में आपकी पोजीशन बनती नहीं है। वो ये समझते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इनके दरमियान है नहीं, पता नहीं कौन आ जाएगा, तो उसकी वजह से डॉलर बाकायदा बढ़ता ही जा रहा है। सही। तो पॉलिटिकल जो रिक्वायरमेंट है पंजाब के अंदर वो जरूरी है उसको कायम रखना। तो अब अगर मसलन 1 या 2 वोटों से हमजा या परवेज इलाही जीत जाता है, जी सर, तो फिर मेरे ख्याल में ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। 1-2 वोटों वाला जो है ना सूरत को फेस करेगा कि वो कब तक अपने आप को मेंटेन कर सकता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज परवेज इलाही के चीफ मिनिस्टर बनने के इम्कान बिल्कुल खत्म हो गए जी, और हमजा शहबाज शरीफ जो है वो चीफ मिनिस्टर ही रहेगा। लेकिन सर जो इमरान खान ने कहा है कि फिर हम अगर इन केस जो उन्होंने इशारा दिया है कि अगर परवेज इलाही साहब वज़ीर आला नहीं बनते तो फिर मैं अवाम को सड़कों पे कहूँगा, और अगर अवाम सड़कों पे आ गए तो फिर देखें, इमरान खान जीतने के बाद भी इदारों की माँ बहन ये कर रहा है सर। आई एम सॉरी टू से जी सर कि 15 सीटें आप जीत गए तब भी आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने फेयर इलेक्शन नहीं कराए, उसको रिजाइन कर देना चाहिए, उसको शर्म करना चाहिए। इमरान खान साहब इस पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस क्रिएट करने के लिए आए। क्राइसिस पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को क्राइसिस से निकालने के लिए नहीं आए। और लोगों की समझ में ये बात नहीं आती, जिन लोगों का जो दस्तूर को अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं है कि इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो आया था वो दस्तूर के मुताबिक आया था जी, जो हमारा आइन कहता है उसके मुताबिक आया था जी। आपको पता है मोहतरमा बेनजीर और भट्टो के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था जी सर, वो 12 वोटों से जीत गई थी जी। आज यूके में आप देख लें कि क्या सूरत हाल है, वो आपके सामने किया है कि यूके के अंदर क्या सूरत हाल पैदा हो रही है वो आपके सामने की है कि किस तरह वो पॉलिटिकल वे में अपने मामला को हल कर रहे हैं जी। हम जो है ना अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की बका की जंग नहीं लड़ रहे। तो सर ये जो मैं कहता हूँ जी सर प्लीज, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की बका की जंग लड़े। पाकिस्तान बड़ा क्राइसिस है, गरीब आवाम पिस रहा है आपके झगड़ों की वजह से। लेकिन यासीन आज़ाद साहब ये जो क्राइसिस अभी और बढ़ेगा तो पॉलिटिकली तो इमरान खान को उसका फायदा होगा ना, तो हुकूमत और कमजोर होगी, हुकूमत और क्राइसिस को सॉल्व करने में लगेगी और उसका फायदा इमरान खान को मिलेगा। सर फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बाई इलेक्शन था जिसका फायदा अभी ये समझते हैं। ये 20 की 20 सीटें इमरान खान की थी 2018 के इलेक्शन में, वही जीता था। अच्छा यासीन आज़ाद साहब, ये यहाँ मैं थोड़ी सी अपडेट आपको देता रहूँ कि हम इस वक्त जब गुफ्तगू कर रहे हैं तो अब अपडेट ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही और 7 लीग काफली के और 7 मेंबरान ने अपना वोट कास्ट कर लिया है, और परवेज़ इलाही ने कहा है कि चौधरी शुजात का जो ख़त है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अब क्या होगा? क्या चौधरी परवेज़ इलाही के ख़त की कानूनी हैसियत नहीं है? वो पार्टी के सरबराह हैं और अगर इन्होंने वोट कास्ट कर दिया है अभी तो फिर क्या पोजीशन बनेगी सर? कितने आदमियों ने साथ में किया? 7 मेंबर और परवेज़ इलाही समेत यानी 8 लोग होंगे सर। ये 8 हो गए ना जी सर। तो आप स्पीकर की रूलिंग पे डिपेंड करता है। अगर वो कह देता है कि मैं ये वोट काउंट नहीं करता तो वो वोट हो जाएंगे ना सर। सर अगर स्पीकर साथ ही साथ में ये भी कहेगा ना, तो अगर उसको खत मौसूल हुआ है तो, या स्पीकर खत मौसूल हो गया सर, या वो मीडिया की खबरों पे कर सकता है?
ना खत मौसूल हो गया, उसके पास खत है, वो पढ़ के सुनाएगा, आप देख लेना है पे। अच्छा, तो तो क्या समझा जाए कि अब सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला जाएगा और परवेज इलाही समेत 7 मेंबरान डी-सीट हो जाएंगे? वो तो मेरे सबसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक ऑटोमेटिकली डी-सीट हो जाएंगे सर। तो एक बार तो फिर आपको नहीं लगता कि ये फिर कोर्ट में चला जाएगा मामला और ये फिर बाल जो है वो कोर्ट की डी में चला जाएगा? हमारा हर मामला कोर्ट में ही जा रहा है आजकल, क्योंकि हम पार्लियामेंट के अंदर बैठ के मामला को हल नहीं कर रहे, और अदालतें भी अपने हिसाब से फैसले दे रही हैं। विद ग्रेट रिस्पेक्ट, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जी सर, जो उन्होंने डी-सीट किया और कहा वोट नहीं काउंट होगा, मैं उसे भी एग्री नहीं करता। 63 है कि ये रिक्वायरमेंट नहीं है, और 2 जो जजेस का जो जजमेंट है उन्होंने इस चीज को बाकायदा बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है। लेकिन चूंकि मेजॉरिटी का जजमेंट है और उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जी सर, अब रिव्यू पिटीशन में कल क्या डिसाइड होता है, उसमें प्रेयर ये की गई है कि फुल सुप्रीम कोर्ट सुने। क्या हालात होते हैं ये तो डिपेंड करता है आने वाले वक्त पे सर। तो आने वाला वक्त फिर एक मरतबा कोर्ट में जाएंगे और फिर पार्लियामेंट, अब हमें पार्लियामेंट से ज़्यादा कोर्टें जो है वो मुतहरिक होते हुए नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं? बन के रह गए हैं सर, हमारे यहाँ इदारे मजाक मत ले जा रहे हैं, हम विद ग्रेट रिस्पेक्ट में ये बात कर रहा हूँ। ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो इदारे हैं वो उनकी पोजीशन अब वो रही है। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, आपने बड़े तफसीली तौर पे हमें आगाह किया। नाज़रीन के अपडेट ॾींदा हलूं त हिन वक़्तु 10 काफ लीग जे मेंबरनि वोट कास्ट करे छॾियो आहे। हाणे हिकु दफ़ो ॿीहर डिप्टी स्पीकर जी डी में बहाल आहे त डिप्टी स्पीकर जी रूलिंग छा हूंदी। डिप्टी स्पीकर अगरि चौधरी शुजात हुसैन जो ख़त पढ़ी ॿुधाए थो पियो ऐं चौधरी शुजात हुसैन जेको उहो पार्टी जो सरबराह आहे उहो अगरि का डायरेक्शन ॾिए थो पियो त पार्टी जे मेंबरनि ते उहो लागू थींदो या न थींदो। हाणे इहो डिप्टी स्पीकर जी जॾहिं रूलिंग हूंदी त उनखां पोइ ई ख़बर पवंदी। हिन वक़्त ताईं अपडेट इहा आहे त 10 काफ लीग जे मेंबर, यानी 10 जेके मौजूदु हुआ काफ लीग जा मेंबर, 10 जे 10 मेंबरनि परवेज़ इलाही खे वोट ॾिनो आहे। हिन वक़्तु अगरि पोइ पोजीशन हूंदी त पोइ इहा हूंदी त 188 काफ लीग ऐं PTI जा मेंबर उहे चौधरी परवेज़ इलाही खे वोट ॾींदा ऐं 180 जेके मेंबर आहिनि उहे हमज़ा शहबाज़ खे वोट ॾींदा। हाणे हिकु दफ़ो ॿीहर मज़ारी साहब जी डी में बहाल आहे त उन जी जेका रोलिंग आहे उहा केतिरी अहम उहा कीअं थी बीहे ऐं चौधरी शुजात जेको ख़त आहे उहो माना खे साबित थींदो या जेका ॻाल्हि चौधरी परवेज़ इलाही करे थो पियो त उन जे ख़त जी का अहमियत कोन्हे। छाकाणि त हिकिड़ो बहस इहो बि आहे त पार्टी जेका पार्लियामानी पार्टी हूंदी, यानी कंहिं काफ लीग जेका पार्लियामानी पार्टी हूंदी उहा फ़ैसिलो कंदी, उनखां पोइ पार्टी जो सरबराह फ़ैसिलो कंदो त पोइ उन जी कानूनी हैसियत हूंदी। हाणे इहो ॾिसणो आहे त पार्टी जी पार्लियामानी जेका पार्टी आहे काफ लीग जी इन फ़ैसिले जी तोसीक़ कई आहे या कोन कई आहे। पूरे क़ौम जूं नज़रूं, पूरे मुल्क जूं नज़रूं पंजाब जी अॼु वारी वॾी वज़ारत जी चूंड ते आहिनि। सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम खां पोइ अॼु चूंड थी आहे ऐं हिन वक़्तु पोजीशन इहा आहे त 188 मेंबर आहिनि काफ लीग ऐं PTI जा, 180 मेंबर आहिनि नून लीग जा। पंजाब जी वॾी वज़ारत ते हमज़ा शहबाज़ थो वेहे या चौधरी परवेज़ इलाही थो वेहे। गुज़िरियल 3 महीननि खां जेको सियासी क्राइसिस रहियो आहे पूरे मुल्क में, ख़ासि करे पंजाब में, उन जा मईशत ते तमामु घणा असर पिया आहिनि। जेका ॻाल्हि मुल्क जे नाले वारो कानूनदान ऐं सुप्रीम बार जो अॻूणो सदर यासीन आज़ाद साहब बि करे पियो त जेको मुआशी क्राइसिस आहे उहो जेसिताईं पॉलिटिकल क्राइसिस घटि न थींदो त मुआशी क्राइसिस घटि न थींदो। डॉलर जेको आहे उहो अवां ॾिसो पिया त ऑलमोस्ट 230 ते वञी पहुतो आहे ऐं हीउ जेको क्राइसिस आहे उहो प्योरली पॉलिटिकल क्राइसिस आहे। पॉलिटिकल क्राइसिस जे करे अनस्टेबिलिटी थिए थी ऐं अनस्टेबिलिटी जेका आहे उहा मुआशी तौर ते वधे थी पई, जंहिंजे करे महांगाई वधे थी पई, जंहिंजे करे डॉलर जेको आहे उहो मुसलसल आसमान ॾांहुं उन जी उॾाम आहे। रुपए जी जेका क़दुरु आहे उहा ॾींहं ब ॾींहुं घटे थी पई। उहा तॾहिं पूरी थींदी जॾहिं मुल्क में सियासी इस्तेहकाम रहंदो। हींअर ताईं अपडेट इहा आहे त पंजाब जी असेंबली में जेका 4 वॻे इजलास थियणो हो उहो डिले थियो ऐं डिले थींदे हिन वक़्तु तक़रीबन 4.5 कलाक जी डिले खां पोइ कुझु टाइम अॻु में शुरू थियो आहे ऐं स्पीकर जेको डिप्टी स्पीकर जंहिंजी सदारत में अॼु इजलास थियो आहे उन मेंबरान खे चयो आहे त उहो पंहिंजो वोट कास्ट कंदा। वोट कास्ट ईअं हूंदो आहे त स्पीकर जी राइट साइड ते यानी यानी हुकूमती धुर जे मेंबरान खे चयो वेंदो आहे त उहे उन पासे थियनि ऐं स्पीकर जी लेफ्ट साइड ते अपोज़िशन खे चयो वेंदो आहे त उहे पंहिंजे मेंबर खे वोट ॾियनि। हिन वक़्तु ॾाढो टफ मुक़ाबिलो आहे
1-to-1 मुक़ाबिलो आहे, ॾाढो टफ मुक़ाबिलो आहे ऐं ॿिनि वोटनि जो फ़र्क़ु आहे। अगरि काफ लीग जे मेंबरनि जो वोट कास्ट शामिल न कयो वियो त पोइ ॿिनि वोटनि जो फ़र्क़ु हूंदो। ऐं इहो अजीब इतफ़ाक़ आहे त हिकु प्राइम मिनिस्टर आहे मियां शहबाज़ शरीफ़, उहो बि इन ॿिनि वोटनि जी हिमायत ते प्राइम मिनिस्टर थियो आहे। ऐं इन केस अगरि हमज़ा शहबाज़ CM थिए थो पियो त उहो बि फ़क़ति ॿिनि वोटनि जी हिमायत ते हूंदो। पोइ अगरि वफ़ाक़ में असां जेका ॾिसूं था पिया त हिकु कमज़ोर हुकूमत आहे, इतिहादनि जी कमज़ोर तरीन हुकूमत आहे। अगरि हिकु बि इतिहादी नाराज़ थिए थो पियो त पोइ हुकूमत हली न सघंदी। ईअं ई पोइ पंजाब जी हुकूमत हूंदी ऐं पंजाब जी हुकूमत बि ईअं ई कमज़ोर हूंदी त पोइ उनजो फ़ाइदो छा इमरान ख़ान वठी सघंदो या कोन, इहो त वक़्तु ॿुधाए थो। हिते वठूं था नंढी साई ऐं साई खां पोइ वरी प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। जी नाज़रीन, हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भलीकार। पूरे मुल्क जूं नज़रूं पंजाब जी वॾी वज़ारत ते खुथल आहिनि। हिन वक़्तु वोटिंग जो अमल जारी आहे। पंजाब जी वॾी वज़ारत लाइ हमज़ा शहबाज़ थींदो या चौधरी परवेज़ इलाही थींदो। ड्रामेटिक सीन इहो थियो आहे त चौधरी शुजात जेको काफ लीग जो सरबराह आहे उन हिकिड़ो ख़त लिखियो आहे डिप्टी स्पीकर पंजाब में, जंहिंजी सदारत में अॼु इहा चूंड थियणी आहे। उन ख़त लिखी चयो आहे त मुंहिंजा मेंबर यानी काफ लीग जा मेंबर इमरान ख़ान जे उम्मीदवार खे वोट न ॾींदा। उनजे बावजूदि चौधरी परवेज़ इलाही ऐं 7 काफ लीग जे मेंबरनि वोट कास्ट कयो आहे। उन जी पोजीशन छा थींदी मुल्क में सियासी सूरत हाल, ख़ासि करे पंजाब जी सियासी सूरत हाल कहिड़ी थियणी आहे। प्रोग्राम जे समय ते ॻाल्हाईंदासीं। उन खे मुल्क जॉइन कयो आहे मुल्क जो नाले वारो सीनियर सहाफ़ी इंतज़ार निगार जनाब मियां ताहिर साहब। मियां ताहिर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी मियां साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि कौन बनने जा रहा है पंजाब का वजीर आला? अभी खैर रूलिंग आनी है, उसकी नतीजा अनाउंस करना है। जी सर। डिप्टी स्पीकर ने। जी सर। तो जो सूरत हाल इस वक्त कानून के मुताबिक है, जो कानून कहता है, जो बुक कहती है उसके मुताबिक तो हमजा ही बनने जा रहे हैं। जी सर। क्योंकि 10 वोट उनके काउंट नहीं होंगे अगर कानून के मुताबिक डिप्टी स्पीकर रूलिंग देते हैं। जी सर। काफ लीग के। जी सर। तो इस तरह से उनके अगर 10 वोट कम हो जाते हैं तो फिर हमजा सैयद के साथ वज़ीर आला बन जाएंगे पंजाब के। तो अच्छा, आप कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पे अब होगा, लेकिन आपको अब तक जो इजलास हमें नज़र आ रहा है कि बड़े तहम्मुल से, बड़े खामोश, बड़े पुरअमन माहौल में होता हुआ नज़र आ रहा है। जब ये अनाउंस होगा तो क्या एक मरतबा फिर जो 2 महीने पहले इजलास हुआ था उस तरह होने जा रहा है? हाँ, उसमें जाहिर है कि काफ लीग की तरफ से रिएक्शन आने का और PTI की तरफ से वो एक मुमकिन तौर पे आ सकता है और वो एहतजाज भी करेंगे और अपना रिएक्शन भी देंगे। लेकिन जो भी रूलिंग होगी वो तो वही मानी जाएगी जो डिप्टी स्पीकर इस वक्त जो हेड कर रहे हैं इजलास को, तो वही मानी जाएगी। अच्छा, ये सब हमने देखा कि नून लीग 2-3 दिन से तो उसका जो पॉलिटिकल मोरल था वो बिल्कुल डाउन हो गया था। आज वो चार्ज थे, तो ये क्रेडिट किसको जाता है नून लीग को चार्ज करने में और नून लीग के हारी हुई CM शिप वापस लाने में? डेफिनेटली ये आसिफ अली जरदारी को जाता है, जिन्होंने जाके चौधरी शुजात हुसैन को इस बात पे राजी किया और चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी परवेज इलाही को डिसोन कर दिया और उन्होंने कहा कि ये मेरा कैंडिडेट नहीं है, चूंकि ये इमरान खान का कैंडिडेट है। तो ये सारी मेहनत आसिफ अली जरदारी की है जो उन्होंने यहाँ पे की है और कल रात गए तक वो बैठे रहे हैं। कुछ 6 घंटे उन्होंने गुजारे हैं जी चौधरी शुजात हुसैन के साथ। जी, तो क्रेडिट गोज टू आसिफ अली जरदारी। तो सर, आपको नहीं लगता कि ये फिर चौधरी बिरादरान तो इसके बाद तो हमें एक पेज पे होते हुए बहुत मिसाल के तौर पे नज़र नहीं आ रहे, तो काफ लीग भी अब टूट फूट का शिकार तो होगी, तो इसका फ़ायदा पंजाब में किसको मिलेगा? PTI लेगी या नून लीग? खानदान तो पहले ही चौधरी खानदान तो पहले ही टूट चुका था जी। आज तो ये हुआ है कि चौधरी शुजात हुसैन की फैमिली ने जवाब दिया है परवेज इलाही फैमिली को, क्योंकि परवेज इलाही फैमिली तो पहले ही चौधरी शुजात हुसैन के खिलाफ सारे उनके जितने इकदाम थे या जितने भी उन्होंने आज तक स्टेप्स लिए, तो वो परवेज इलाही को तो वो पहले ही कई आप जिसे कहें कि चोटें पहुंचा चुके थे। तो आज उन्होंने एक आखिरी चोट लगाई है, जो जवाब दिया है जी। तो फायदा इसका नून लीग को होगा। अच्छा, डेफिनेटली नून लीग को किस तरह के क्या ये जो ग्रुप टूटेगा वो नून लीग के करीब आएगा? जी, मतलब चौधरी शुजात हुसैन शायद अब जम कर जाएं अपनी पार्टी को मुस्लिम लीग नून में,
اچھا اور اگر ضم نہیں بھی کرتے تو وہ الائے ضرور ہوں گے نیکسٹ الیکشن میں نون لیگ کے. اور پرویز الہی کا دھڑا جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کی سمبل پہ الیکشن لڑتا ہے یا وہ اپنی پارٹی کو برقرار رکھ سکتے ہیں. وہ رکھ نہیں سکتے اس لیے کہ یہ پارٹی رجسٹر ہوئی ہوئی ہے چودھری شجاعت حسین کے نام پہ. جی سر. تو اب یا تو وہ کوئی نئی پارٹی بنائیں گے یا پھر وہ پی ٹی آئی کا کیس سمبل پہ الیکشن لڑیں گے. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے کہ آج جو ہم جو پر امید تھے کہ آج کے بعد پنجاب کا جو پولیٹیکل کرائسس ہے وہ ختم ہونے والا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے بعد کرائسس اور بڑھے گا یا ختم ہوگا؟ اگر اور بڑھے گا تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ نہیں, کرائسس ہے سچ نہیں ہے یہ. اب یہ قانونی جنگ ہے. وزیر اعلیٰ تو وہ اناؤنس ہو جائیں گے اگر یہ رولنگ آتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں جو کہ قانون کے مطابق بنتی ہے جی, تو وزیر اعلیٰ تو اناؤنس ہو جائیں گے حمزہ شہباز. اب جا کے عدالت میں لڑائی لڑنی ہے تو عدالت میں لڑیں گے جا کے. کرائسس تو پھر نہیں رہے گا. کرائسس پھر بھی رہے گا تو سر یہ جو کیونکہ نہیں, میں نے کہا ہے کہ کرائسس ایسا نہیں رہے گا, صرف ایک قانونی جنگ رہ جائے گی جو عدالت میں جا کے ہوگی. جی جی, لیکن میں آپ کی بات سے متفق ہوں, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ پرویز الہی صاحب اتنے سینئر سیاستدان ہیں اور انہوں نے خود بھی ووٹ کاسٹ کیا ہے, وہ خود بھی ان پہ بھی پارٹی پوزیشن لاگو ہوگی تو وہ خود بھی نہیں ان پہ بھی ہوگی اور وہ نااہل ہو سکتے ہیں اگر یہ عدالت میں یہ اپ ہولڈ ہوتا ہے. یہ چودھری شجاعت حسین کا جو ہدایات ہیں پارٹی ہیڈ کے طور پہ یہ اپ ہولڈ رہتی ہیں تو چودھری پرویز الہی بھی نااہل ہو جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ڈپٹی اسپیکر اگر ٹائی ہو جاتا ہے 178 اگر دونوں کے ہو جاتے ہیں, پھر ڈپٹی اسپیکر کو اگر ووٹ کاسٹ کرنا پڑا تو پھر ڈپٹی اسپیکر کے لیے بھی یہ امتحان ہوگا کہ وہ کس کو ووٹ دے رہے. ہاں, وہ امتحان ضرور ہوگا, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ ٹائی والا معاملہ شاید نہ ہو کیونکہ بڑا کلیئر ہے کہ 10 ارکان اگر نکل جاتے ہیں تو وہ اکثریت حمزہ کی. اچھا میاں صاحب اب یہ بتائیے کہ ہم نے جو دیکھا کہ بڑا سیٹ بیک ملا تھا نون لیگ کو, آج کے بعد نون لیگ کی کیا حکمت عملی ہوگی امکانی طور پہ؟ حمزہ شہباز امکانی طور پہ کس طرح کے فیصلے کریں گے کہ ان کی مقبولیت کا گراف اور بڑھے؟ دیکھیں جی, ان کو اب تو بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ بولڈ سٹیپ لینے پڑیں گے پرو پیپل, کیونکہ لوگوں میں ان کے خلاف بڑی ریزنٹمنٹ ہے مہنگائی کے حوالے سے خاص طور پہ. اور اس الیکشن میں جو ان کو جو سب سے بڑا بلو بیک آیا ہے کینڈیڈیٹ کے بعد کہ انہوں نے ان کا کینڈیڈیٹس کا جو انتخاب تھا وہ ٹھیک نہیں تھا, تو دوسرا بلو بیک جو ہے وہ ان کا مہنگائی ہے. تو اس کو تو انہیں کنٹرول کرنا پڑے گا اور ریلیف دیں گے عوام کو, اور پھر یہ ہے کہ عوام کے ساتھ رابطہ میں شروع کریں گے تو جا کے یہ دوبارہ سے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں گے. ورنہ یہ ہے کہ یہ ان کی ساکھ اگر اسی طرح رہی تو یہ نوز ڈاؤن ہے, ان کا نیچے کی طرف جانا بڑا تیزی سے, اس کو روک نہیں سکے گا. اچھا یہ سب یہ بتائیے کہ عمران خان نے جو کہا تھا کہ اگر انہوں نے کہا تھا کہ ان کیس اگر پرویز الہی وزیر اعلیٰ نہیں بنتے تو پھر عوام سڑکوں پہ ہوگی اور پھر میں ان کو روک نہیں پاؤں گا, آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب کی عوام عمران خان کے اس فیصلے پہ نہیں, کوئی پوائنٹ ہی نہیں بنتا نا. وہ پہلے تو ان کا وہ تو اس بات پہ ان کا پوائنٹ تھا کہ اگر پی ٹی آئی کے ارکان توڑے جائیں ہارس ٹریڈنگ کی جائے گی تو ہاں, انہوں نے تو نہیں کیا. وہ تو ایک اتحادی ہے ان کا اور انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا. اب اس پہ تو ان کا کوئی پوائنٹ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا یا نہیں ہوا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب تک جو کچھ ہوا ہے عمران خان نے کیا کھویا کیا پایا؟ کیا عمران خان نے پارٹی کو چارج کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ گراس روٹ تک لے کے گئے تھے, وہ جو ان کو سیٹ بیک ملا تھا جب ان کے خلاف عدم اعتماد لائے تھے, ان کا تو انہوں نے گراف پورا کیا. آج کے بعد عمران خان کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں جی, پارٹی ان کی پی ٹی آئی کی پارٹی کو بڑا بوسٹ ملا ہے خاص طور پہ جب سے یہ اقتدار سے باہر آئے ہیں, اور جو انہوں نے بیانیہ بنایا تھا اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اس سے بوسٹ ملا ہے, نو ڈاؤٹ ملا ہے. اور کوئی تھوڑا بہت دوسرا بیانیہ بھی ان کا کچھ لوگوں نے کوئی بائے کیا, کچھ نے نہیں کیا, جو سازش وازش والا تھا. لیکن یہ ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو ان کو ان کا بیانیہ جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مقبول ہوا ہے, اور ان کی پارٹی جو ہے اس کو ایک نیا بوسٹ ملا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نون لیگ ہے وہ کس طرح سے اس کو کاؤنٹر کرتی ہے اور اپنے آپ کو واپس لاتی ہے. یہ اب اٹ ڈیپینڈز آن نون لیگ اسٹریٹجی. اچھا میاں صاحب, کیا پی ٹی آئی پنجاب اسمبلی کی سیٹوں سے استعفے دینے کا آپشن پہ غور کرے گی اور کیا وہ دے سکتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہے
क्योंकि क्राइसिस जब तक नहीं होगा इमरान खान की पॉलिटिक्स नहीं होगी। दे सकती है। अब देखिए ना, ये तो फिर क्राइसिस पैदा करने वाली बात है। अगर इस्तीफे देने हैं तो सबसे पहले तो केपी गवर्नमेंट तोड़े ना जी, उसको वो तोड़ना नहीं चाहते, उसको लेके चल रहे हैं और बाकी इस्तीफों के मुतालबे कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो पीटीआई से और इमरान खान से ये सवाल होना चाहिए कि आप नेशनल असेंबली को भी तोड़वाने की बात कर रहे हैं, आप पंजाब असेंबली भी तोड़ना चाहते हैं, लेकिन केपी असेंबली का आप तो अभी तक आपने तोड़ी नहीं है जो आपके इख्तियार में है। तो वहां तोड़ें, उसके बाद इससे निकलें या ना निकलें वो तो खैर बात की बात है, पहले केपी असेंबली तोड़े ना जी। तो हो सकता है ये कर देंगे जस्ट टू क्रिएट द क्राइसिस, लेकिन ये है कि वो अब देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, नेशनल असेंबली से भी अब बहुत से लोग जो हैं वो रिजाइन नहीं करना चाहते। यही वजह है कि स्पीकर के बार बार बुलाने के बावजूद कोई तस्दीक करने नहीं गया वहां पे। बिल्कुल सही। तो ये भी अनाउंस करेंगे, एन ब्लॉक अनाउंस करने से रिजाइन थोड़ा होता है, वो तो लोग तस्दीक करने नहीं जाएंगे, वो उसी तरह रहेगा मामला जिस तरह नेशनल असेंबली में। बहुत बहुत शुक्रिया मियां ताहिर साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे हमें आगाह किया कि पंजाब में हींअर छा पियो थिए ऐं ईंदड़ ॾींहनि में पंजाब जी सूरत हाल छा हूंदी, पीटीआई जी हिकमत अमली कहिड़ी हूंदी, पीटीआई पंजाब जी सीटुनि तां इस्तीफ़ा जो फ़ैसिलो ॾेई सघे थी। अगरि परवेज़ इलाही अॼु वज़ीर आला नथो थिए त पोइ इहो क्राइसिस आहे, इहो घटि न थींदो। ऐं गॾोगॾु हमज़ा शहबाज़ अगरि वज़ीर आला थिए थो पियो त पोइ उन जा स्टेप कहिड़ा हुजणु घुरिजनि, छाकाणि त की ज़मीनी चूंडूं थियूं उहो ॾाढो सेटबैक हुयो नून लीग लाइ, ऐं उन खां पोइ उन जी जेको मोरल पोज़ीशन हुई, सियासी मोरल पोज़ीशन उहा डाउन थी वई। अॼु जॾहिं हूअ अगरि वज़ीर आला थिए थो पियो ऐं उहो चार्ज थींदो त पोइ उनजा कहिड़ा फ़ैसिला हूंदा। हिन वक़्तु वोटनि जी जेको अमल आहे उहो पूरो थियो आहे, हिन वक़्तु काउंटिंग वारो अमल उहो जारी आहे ऐं कुझु देरि खां पोइ डिप्टी स्पीकर पंहिंजी फ़ैसिलो ॿुधाईंदो। अगरि डिप्टी स्पीकर चौधरी शुजात जे ख़त जो ज़िक्र करे थो पियो, रूलिंग ॾिए थो पियो, पोइ त यकीनन हमज़ा शहबाज़ हूंदो। अगरि उन ख़त जो को रूलिंग में ज़िक्र न आहे त पोइ जेके नंबर आहिनि उहे चौधरी परवेज़ इलाही खे वज़ीर आला करण में कामयाबु थींदा। हाणे ॾिसणो इहो आहे त कहिड़े टाइम रूलिंग जो फ़ैसिलो थिए थो, कहिड़े टाइम डिप्टी स्पीकर इहो फ़ैसिलो ॿुधाए थो। हिन वक़्तु हिन प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।